हेलो दोस्तों, आज मैं आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस आखिर क्या होती है इसके बारे में आपको आज मैं बताती हूँ। क्या इसके कॉज हैं और इसके लक्षणों के बारे में आपको मैं बताती हूँ कि आप कैसे कह सकते हैं कि ये सर्वाइकल या स्पॉन्डिलाइटिस है। स्पॉन्डिलाइटिस है या होने की टेंडेंसी है या कॉजेज़ क्या हो सकते हैं कि आपको कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन लेनी है जिससे आप बीमारियों को दूर कर सकते हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक देखें। क्या होता है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस? स्पॉन्डिलाइटिस ये एक कवर होता है जो हमारे वर्टिब्रा को कवर करके रखता है, या स्पाइन को हम वर्टिब्रा भी बोलते हैं। इसको हम कैसे डिवाइड करेंगे? ये जो रीढ़ की हड्डी गर्दन के हिस्से में होती है और जो उसमें जो बोन होती हैं जो C1 से C7 तक होती हैं, ये सर्वाइकल रीजन कहलाती हैं। हमारे इसके 3-4 रीजन होते हैं: सर्वाइकल रीजन, ल्यूबर रीजन, थोरेसिस रीजन, क्रोम रीजन और कोरेक्स रीजन। देखिए हम इसको कैसे डिवाइड करेंगे। जो रीढ़ की हड्डी का गर्दन का हिस्सा होता है उसकी जो बोन होती हैं जो C1 से C7 तक की बोन होती हैं वो सर्वाइकल रीजन कहलाती हैं। और जो T1 से T12 तक होती हैं जिसमें आपकी चेस्ट आती है और उसको हम कहते हैं थोरेक्स रीजन। नंबर 3 होता है लुम्बर रीजन। लुम्बर रीजन में जिसमें L1 से L5 तक हड्डियां होती हैं उसे हम लुम्बर रीजन बोलते हैं। नंबर 4 आता है स्क्रैम रीजन। स्क्रैम रीजन में जो हड्डियां होती हैं वो फ्यूज बोन होती हैं जो S1 से S5 तक होती हैं और अंत में होती है कोसेक्स। डिफरेंट एरिया की जो बोन होती हैं हम उसे क्या कहते हैं? जब इन बोन में जब इन्फ्लामेशन होने लगे, तो देखिए दोस्तों, जब किसी भी डिसीज़ के आगे थिस लिखा हो तो इसका मतलब है कि वहाँ पर कोई भी सूजन, पेन, रेडनेस, दर्द या C1 से C5 तक होती हैं तो वे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस कहलाती है। यदि लुम्बर रीजन में है तो ये लुम्बर स्पॉन्डिलाइटिस कहलाती है। अब हम आते हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पर। C1 से C7 तक कहीं भी इन्फ्लामेशन होता है हड्डियों में तो वह सर्वाइकल कहलाता है। पहले ओल्ड एज में होता था सर्वाइकल, मगर अब ये हर उम्र में होने लगा है, क्योंकि कंप्यूटर वर्क बैठे बैठे ही एक पोस्चर में बैठे रहना अब ये कॉमन सा हो गया है। किन किन कारणों से होता है ये मैं आपको बताती हूँ। नंबर 1 है बोन्स इम्प्रूव होने लगती हैं। हड्डी का बोन्स इम्प्रूव का मतलब है हड्डी का बढ़ जाना। हड्डी बढ़ने क्यों लगती हैं? क्योंकि जब लगता है कि कोई भी हड्डी की स्ट्रेंथ कमज़ोर होने लगे या उसकी स्ट्रेंथ कम होने लगे तो उसको सपोर्ट देने के लिए दूसरी हड्डी बढ़ने लगती है, परंतु उसके बढ़ने से प्रॉब्लम होने लगती है। दोस्तों, जब हम वर्क करते हैं, सोचते हैं, काम करते हैं, क्योंकि हमारी रीढ़ की हड्डी से ही होकर हमारी सारी लाखों करोड़ों नसें इसमें से ही होकर जाती हैं। ये हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द बॉडी है। और जब हड्डी बढ़ने लगती है तो वहाँ से भी नसें जा रही होती हैं। वो जब सब सारी नसें कंप्रेस हो रही होती हैं और जब नब्ज दबेंगी तो उसका रिजल्ट कुछ तो मिलेगा ही। दर्द भी होगा, नमनेस भी होगी। यदि ब्रेन तक नस जा रही हैं तो हेडेक भी हो सकता है। वर्टिब्रा की जो चक्कर भी हो सकते हैं। और यदि हाथ की नस जा रही है तो हाथ में दर्द भी होगा, सुन्नाहट भी होगी, हार्ट में सीवियर सर्वाइकल भी होगा। ये सब सीवियर सर्वाइकल होने पर ही होता है, थोड़ा बहुत होने पर नहीं होता। नंबर 2 इसका कारण होता है डीजनरेटिव प्रोसेस शुरू हो जाता है, मतलब हड्डियां खोखली होनी शुरू हो जाती हैं। उसमें इतनी ताकत नहीं रह गई होती है और ये ओल्ड एज में ही होने लगता है।
बोन में थिनिंग शुरू हो जाती है। थिनिंग की वजह से ही आसपास के जो टिश्यू हैं जो कि बहुत सॉफ्ट होते हैं और उनकी इलास्टिसिटी कम होने लगती है, मतलब गर्दन में अकड़न शुरू हो जाती है। नंबर 3 है हार्निएशन। जब होता है, ये ज़्यादातर ओल्ड एज में ही शुरू होता है, तो ये हड्डियां बाहर की तरफ टेढ़ी मेढ़ी होने लगती हैं और उनके नीचे जो नसें दब गई होती हैं, हाथ में सुन्नाटपन होने लगता है, उससे दर्द होने लगता है, झंझनाहट शुरू हो जाती है। इसलिए इसको हार्निएशन की वजह भी स्पॉन्डिलाइटिस हो जाती है। एक होता है डिहाइड्रेटिक डिस्क। ये डिस्क जो होती हैं हड्डियों के बीच में एक जेली की तरह फाइब्रस टिश्यू होते हैं। उनका एक बंडल होता है। जो दो हड्डियां होती हैं जो आपस में हड्डियां जुड़ी हुई होती हैं, उनके बीच में एक टिश्यू की तरह फाइब्रस टिश्यू होते हैं, उनका एक बंडल होता है। ये जितने भी शौक हैं, जैसे आपने वेट लिफ्ट किया या बाउंड पर ज़्यादा एक्सर्शन पड़ा, तो उनको जो जेली की तरह टिश्यू हैं वो कुशन जैसे होते हैं, उन शौक को रोकने का काम करती है। जैसे आपने वेट लिफ्ट किया और आप उस हड्डियों पर जोर पड़ रहा है, तो वो उसको हड्डियों में रगड़ खाने से बचाती है। लेकिन जब ये टिश्यू सूखने लगते हैं, जो जेली जैसे होते हैं, और वो सूखने लग जाएं तो पेन शुरू हो जाता है। अब इसके सिम्टम्स बताती हूँ आपको। दर्द बढ़ने लगता है, गर्दन में दर्द है, गर्दन इधर उधर मुड़ती नहीं है और अकड़न सी होने लगती है दर्द में, और हाथों की में भी दर्द और सुन्नाट होने लगता है। जब हम सोकर उठते हैं तो हमारी गर्दन में भी अकड़न होती है, स्टिफनेस सी होती है। वर्टिब्रा का भी वर्टाइगो का भी केस हो जाता है। चक्कर आने लगता है और सडनली ब्लैकआउट सा हो जाता है, आँखों के आगे अंधेरा हो जाता है, चक्कर पूरी तरीके से आने लगते हैं और यूरिन ब्लैडर में भी बार बार यूरिन फील होने लगता है। ऐसे लगता है जैसे कि बार बार बाथरूम होकर आओ। लेकिन वो इसी वजह से होता है क्योंकि कुछ नसें नीचे को भी जाती हैं गर्दन से होती हैं, क्योंकि स्पाइन में से जो सारी नसें जाती हैं वो पूरे शरीर में जाती हैं। पूरा शरीर लॉक सा हो जाता है, सारा फंक्शन लॉक ऑफ फंक्शन लगने लगता है, लिख भी नहीं पाते हैं क्योंकि ये सब सीएल से ही होती सारी नसें नीचे तक जाती हैं। तो दोस्तों, इसको ही हम सर्वाइकल कहते हैं। और इसकी होम्योपैथिक मेडिसिन मैं आपको बताती हूँ। नंबर 1 है स्पोंडिन ड्रॉप, 15 बूंदें आधा कप ल्यूक वार्म वाटर में 3 बार लें। नंबर 2 लेकेंथिस 30 CH, ये 2 ड्रॉप्स ऑन टंग आप दिन में 3 बार ले सकते हैं। नंबर 3 कोलोसिंथिस 200 CH, ये 2 ड्रॉप्स 2 बार लें, दिन में 2 बार लें। स्पॉन्डिलाइटिस ना हो इसके लिए हमें मैं आपको हिदायतें देती हूँ। जैसे सॉफ्ट गद्दे पर ना सोएं, हार्ड गद्दे पर सोएं। लेटने पर बिस्तर पर मोटा तकिया ना लगाएं और जब भी आप लेटें सीधे लेटें और जब उठें तो पहले करवट लें और उसके बाद धीरे धीरे उठें। नंबर 4, आप टीवी जो देखते हैं वो आधे लेटे होकर ना देखें या किसी तकिए के सहारे लेट कर ना देखें, सीधे कुर्सी पर बैठकर ही टेलीविज़न देखें। एक्सरसाइज करें, गर्दन की एक्सरसाइज, कंधों की एक्सरसाइज ये ज़रूर करें। आजकल यूट्यूब पर बहुत सारी एक्सरसाइज सिखाई जाती हैं, आप उसको देखकर भी कर सकते हैं या किसी फिजियोथेरेपिस्ट से आप सीख सकते हैं, वहाँ जाके करा सकते हैं। और दोस्तों, बस आज के लिए इतना ही। अब मैं अपनी वीडियो को समाप्त करती हूँ। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप मेरी इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। थैंक यू।